नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत करौली के सरपंच सरवण सिंह जी शेखावत हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और अभी सरकार दोबारा चुनाव करवा रही है तो इनका कार्यकाल बचा हुआ है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। भी आपका 1 साल बचा हुआ है तो उसको लेकर सरपंच संघ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, भी सरपंच आप फर्स्ट बार बने हो, हाँ जी, तो इन 4 सालों में आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? इन 4 सालों में मैंने ग्राम में काफ़ी सीसी सड़क बनाई है, इंटरलॉक सड़क बनाई है, और विधायक मद से हमारे गांव में प्रागपुरा पाचुडाला से एक सड़क बनी है जिससे हमारे को काफ़ी परेशानी है, उसकी निजात मिली है। और इधर एक कोटपुतली से गोवर्धनपुरा चौकी से राजनोता तक MDR बन गया और आगे बाकी है 6-5 किलोमीटर, तो इससे बहुत परेशानी है। लेकिन अब विधायक कुलदीप जी धनखड़ ने इसको स्वीकृत करा दिया है, जल्दी इसका काम चलेगा, तो इससे हमारे को काफ़ी निजात मिलेगी। और इधर से संतोषी माता मंदिर से और एक इधर अपने लोहाकड़ा खुर्द होता हुआ एक नया MDR और स्वीकृत हुआ है, इससे भी काफ़ी गांव जुड़ेंगे। विधायक साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच, देखा गया है जयपुर ग्रामीण का जो शिक्षा का स्तर है वो बड़ा डावाडोल है। आपके यहाँ शिक्षा का स्तर कैसे है? स्कूलों की क्या कंडीशन है? स्कूलों की कंडीशन हमारे यहाँ बहुत ही दयनीय है जी, क्योंकि स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं है, और बिगर स्टाफ है ना, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पनप रही हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर समझो कि बिल्कुल डामाडोल काम हुआ है। और जब तक ये पद पूरे नहीं भरेंगे ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मेरे गांव करौली में भी कम से कम भी 10 पद खाली पड़े हैं। इससे बच्चों की जो संख्या है ना उसमें दिन पर दिन गिरावट आ रही है, और स्टाफ भी है ना सही नहीं है। स्टाफ के प्रति भी मैं ऐसी कोई बात कहने का मतलब ठीक नहीं, स्टाफ जो है अभी। तो सरपंच, आप एक ग्राम पंचायत के जिम्मेदार नागरिक हो, सरपंच हो, तो आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया या फिर आगे लिखा, क्या हुआ? नहीं, इनके खिलाफ एक्शन लिया। पीछे भी हमने SDMC की मीटिंग रखी थी, ग्राम वालों को बुलाया सभी को, तो उससे इनका पूरा हिसाब किताब भी लिया कि ये क्या करते हैं। जो SDMC का जो 50,000 रुपये का आता है खेल मैदानों के लिए, खेल कूद के लिए 25,000 रुपये में एक आता है, इसको सबको ये खा जाते हैं लोग। क्योंकि इन्होंने पहले ऐसी कमेटी बना रखी थी कि समझो कि जो अनजान व्यक्ति थे ना उनको बुला कर दस्तखत करा करके और उन पैसों को लैप्स कर जाते थे। लेकिन हमने अच्छी मजबूत SDMC की टीम बना दी, आगे ऐसा हम होने नहीं देंगे, और इसलिए अब स्टाफ अब ठीक काम करेगा। तो समझो, आप यहाँ बैठे हो, काफ़ी दूर हो, स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा की क्या व्यवस्था है यहाँ में? चिकित्सा की व्यवस्थाएं भी उच्च स्तर पर तो ठीक है जी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर है बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी पंचायत में PSC के अंदर कम से कम 6-7 डॉक्टर भी नहीं है मेरी पंचायत के अंदर। हमने विधायक साहब को भी कई बार बताया, तो विधायक साहब अब कहते हैं कि अब सारी पद भर देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी तक है ना बहुत समस्याएं। गांव में हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोग दूर दूर कोटपुतली पावटा जोर जाते हैं। तो समझो, विधायक आपके यहाँ से लोकल है, आपकी पंचायत के पास ही है, शायद हो सकता है आपकी पंचायत के ही हो। हाँ, हमारी पंचायत एक ही थी पहले, बांकरी मंडा राजनोता करौली पहले एक ही पंचायत थी, एक ही सरपंच हुआ करता था। आप देखो समय के अनुसार धीरे धीरे जब छोटी पंचायत थी वो बदल गए। नज़दीकी पंचायत में आपके विधायक हैं मौजूदा, और फिर भी ये कंडीशन, क्या कारण? नहीं, अब है ना विधायक साहब तो अब नए नए बने हैं ना जी। अब सरकार बनी है, दोनों जगह केंद्र में राज्य में दोनों डबल इंजन की सरकार हो गई, तो आशा है कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। विधायक साहब सारे पद भर देंगे और विकास सही होगा। तो सुनो, सेंटर की और राज्य की एक योजना चल रही है JJM जल जीवन मिशन, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत से गांव में हम गए हैं लेकिन ये योजना सिरे नहीं चढ़ी अभी तक। ये योजना बिल्कुल सिरे नहीं चढ़ी। इतना पैसा राज्य और केंद्र सरकार को पहले ही, ये अगर नदी से नदी जोड़ों में इतना पैसा लगा देते तो शायद पानी हमारे बांधों में आ जाता, और इस योजना से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे गांव में एक टंकी बननी थी, वो बीच में अधूरी पड़ी है, उसका पैसा बिल्कुल बेकार गया है। पाइपलाइन डल गई, कनेक्शन नहीं हुए, टंकी अधूरी पड़ी है, क्योंकि वो जो ठेकेदार था उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो गलत था, इसलिए वो ठेकेदार भी जेल गया, और इसमें जो पैसा लगा है ना वो व्यर्थ गया सारा का सारा। तो सरपंच साहब, आज सरपंचों की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है फंड की, क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल से फंड नहीं आ रहा है। तो सरकार का घेराव करने को भी 24 तारीख को सरपंच गए थे, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई बजट पारित नहीं हुआ है। क्या कारण है? अब ये तो देखो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। हमारे को आश्वासन भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने। हम 24 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घेराव मत करो, 15 अगस्त तक आपका मत आ जाएगा। तो देखते हैं जब 15 अगस्त आता है तो ठीक है, नहीं दोबारा हम घेराव करेंगे विधानसभा। अगर 15 तक
बजट नहीं आता है तो क्या तैयारी है सरपंच संघ की? हमारी पूरी तैयारी है सरपंच संघ की। हम विधानसभा का पूरा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और उनसे हमारी मांगे मनवाएंगे। तो सरपंच साहब, एक समस्या और चल रही है अभी पंचायती राज विभाग में, पंचायती राज में लेकर कि जो सरपंच है उनके कार्यकाल अभी पूरे नहीं हुए, प्रधानों के कार्यकाल पूरे नहीं हुए और प्रमुखों के भी कार्यकाल पूरे नहीं हुए, लेकिन सरकार दिसंबर और जनवरी में चुनाव कराने पर विचार कर रही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि जैसे मेरा कार्यकाल है, मेरा चुनाव तो पहले चरण में हो गया था, हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारे और भी सरपंच भाई हैं ना, जिनका किसी का 2.5 साल है, किसी का 3 साल है, और जैसे प्रधान बने उनके 2.5 साल हुए हैं, तो उससे विकास कार्य में बहुत बाधा आई है। क्योंकि पहले तो कड़ी से कड़ी इसलिए नहीं थी, प्रधान नहीं थे पंचायत समिति में, प्रधान 2 साल हमारा कोरोना खा गया, तो कम से कम 1 साल और सरकार को बढ़ाना चाहिए था, उसको सरकार को ही फ़ायदा होता। क्योंकि जो सरपंच, हम सभी सरपंच भाई अगर इस कार्यकाल को नहीं बढ़ाते हैं तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सरपंच साहब, बरसात का मौसम है, कितने पेड़ पौधे लगाए आपने ग्राम पंचायत में? मैंने मेरी ग्राम पंचायत में 1100 पेड़ लगाए, और कुछ पेड़ तो मैंने शमशान भूमि, ग्राम पंचायत और जैसे चरागा भूमि, और कुछ पेड़ हमने गांव वालों को बांटे हैं, वो भी अपने घर पे ले जाके एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने सबने लगाया है। तो सरपंच साहब, अंतिम सवाल है, पंचायती राज में एक सिस्टम चलता है भ्रष्टाचार का, कमीशन बेस का, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4%, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन लेता है और किसका लेते हैं? अब देखो, ये तो सिस्टम की बात है, ये तो ठेकेदारों को मालूम, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा है। जो हमारा काम होता है ना, जैसे हमने प्रधानमंत्री से पैसा लिया, विधायक साहब से पैसा लिया, तो विधायक साहब तो हमारे से कोई पैसा टका लेते नहीं, ना तो पहले वाले उन्होंने लिया, ना अब विधायक साहब कुलदीप जी धनखड़ ये भी नहीं लेंगे। और रही बात पंचायत समिति की, वहाँ ठेकेदार खुद दे करके लेकर आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को मालूम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम वहाँ से 10% या 5% पैसा दे करके फिर लेके आते हैं ग्राम पंचायत विकास के लिए। अब ये पता नहीं वो पैसा कौन लेता है कौन नहीं लेता है, वो तो ठेकेदार ही जाने। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद आपका। और एक बात और है, अब रही बात हमारे क्षेत्र की, विधायक साहब ने हमारे क्षेत्र के लिए एक MDR प्लस दूसरा MDR, और हमारे क्षेत्र की जो 2-3 बांध है ना, इनको भरने की जो ERCP योजना है, उसके लिए हमारे क्षेत्र में विधायक साहब ने अच्छा काम किया है। इसके लिए विधायक साहब, मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सरपंच, धन्यवाद। तो ये थे सरपंच श्रवण सिंह जी। इन्होंने बताया कि अगर सरकार अभी चुनाव करवाती है तो पंचायती राज में बीजेपी सरकार को नुकसान झेलना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ बताया कि अगर सरपंचों को, पंचायतों के अगर फंड टाइम पे मिलते रहे तो लोगों के काम होते रहेंगे और पंचायतों का विकास होता रहेगा। तो देखते हैं, अभी सरकार ने आश्वासन दिया हुआ है, 12 तारीख का सरकार ने बोला है, क्या होता है क्या नहीं, तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मैं मदन लाल।